आपसे मेरा जो सवाल है, मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग, मुझे जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ तो मेरे सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं जानता कि हिंदुस्तान में कुल कितनी किताबें आई इस वर्ष में, और जो किताबें छपी वो किस टाइटल की थी, भारतीय भाषाओं में कितनी किताबें छपी, हिंदी में कितनी छपी, अंग्रेज़ी में कितनी छपी। मैं ये जानना चाहता हूँ, ये सवाल आप चारों से मैं इसका एक समान उत्तर चाहूँगा, मतलब समान का मतलब आप अपने विचार देंगे कि क्या भारत में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह से हम टेलीफोन खोजते समय एक नंबर सर्च करते हैं और हमें मिल जाता है, उस तरह से कोई एक कॉमन सेक्शन बन सके जहां पाठक को अपनी पसंद की, वहाँ कैटेगरी तो हो सकती है, लेकिन ये पता चल सके कि कितनी पुस्तकें किस प्रकाशन ने प्रकाशित की, उनका टाइटल क्या था, कितनी पुस्तकों के, मतलब नंबर नहीं कह रहा हूँ यहाँ, लेखक कितने लेखकों को आपने प्रकाशित किया और किन भाषाओं में थी और कौन सी पुस्तकें किन संस्करणों के साथ हैं। क्या इस तरह का डेटा बैंक बनाने का कोई प्रयास, या ये मैं जो बात कह रहा हूँ ये मेरी केवल अपनी इच्छा है, काल्पनिक इच्छा है, आप लोगों के सामने ये बात आए तो आप इसे कैसे देखेंगे? पिछले कुछ दशकों से जो नीलसन है, जो एक इंटरनेशनल मार्केट रिसर्च एजेंसी है, वो बहुत डेटा इकट्ठा करता है सब जगहों से जाके कि इस प्रकाशक की पटना में इस पुस्तक विक्रेता पे है कि नहीं किताब, और वहाँ से काफ़ी डेटा मिलता है। लेकिन मुझे लगता है आज इसकी सबसे तो अच्छा आप अमेज़ॉन पे जाइए और सब कुछ अवेलेबल है। तो मतलब कोई वो तो एक मार्केट प्लेस से ऑटोमेटिकली एक डेटा बैंक इतना बड़ा बन गया है। और मेरी अपनी समझ है जयप्रकाश जी कि शायद पाठक को इससे कोई मतलब नहीं है कि कितनी किताबें, उसको है अपनी रुचि की किताबें। और अगर वो मान लो चिल्ड्रन बुक ढूंढ रहे हैं हिंदी, वो टाइप करेगा तो करोड़ों चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज डेटा की कमी नहीं है, डेटा तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा है। खोजने की क्षमता चाहिए कि कैसे खोजा जाए। मेरा नंबर से ताल्लुक़ नहीं था, हाँ दरअसल हाँ मेरा सवाल इससे था कि मान लीजिए मैं अपनी ही बात करता हूँ जी कि मैं एक पाठक हूँ, मुझे ये हम लोग नवंबर में बात कर रहे हैं, 24 नवंबर को साहित्य आज तक में मैं अभी यहाँ से उतरता हूँ और मैं सोचता हूँ कि मुझे बाल साहित्य पे इस साल कितनी किताबें आई हैं, तो कितनी किताबें आई हैं, हो सकता है ये ISBN से मुझे नंबर मिल जाए, लेकिन किसकी किसकी आई हैं, किस किस प्रकाशक से आई हैं, या वो सेगमेंट क्या है। मेरा सवाल ये था कि क्या आप लोग, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक बड़ी समस्या जो बार बार हमारे लेखक उठाते हैं, लेखकों से जब भी बात करिए उनको पता नहीं चलता, वो कहते हैं कि पब्लिशर जो है वह प्रकाशन कहता है, इन्होंने शैलेश जी ने कहा कि मेरी 10,000 का संस्करण है, कोई कहता है 500 का है, कोई कहता है 250 का संस्करण है, कोई कहता है 1000 का संस्करण है। हर लेखक, हर प्रकाशक के अपने संस्करण की अपनी सीमाएं हैं। तो लेखक की शिकायत ये होती है कि भाई हमारी किताब कितनी बिकी मुझे पता नहीं चलता, जब मैं किताब का पैसा मांगने जाता हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि साहब आपकी तो किताब बिकी ही नहीं। इसमें मैं दो तीन चीज़ें कह दूँ। देखिए, जिस प्रकार अगर हम मोमोज़ और नूडल्स की बात कर रहे हैं, जैसे मोमो और नूडल्स आप पहाड़ों में भी चले जाएं, आपको हर 2 किलोमीटर बाद एक मैगी सेंटर मिल जाएगा। लेकिन आपको उस तरीके से कोई जो जिस पकवान में समय लगता है वैसा नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हर प्रकार की किताबें हैं। कोई किताबें हैं जो शोध आधारित हैं, सीमित लेखक सीमित पाठक हैं, उसकी संख्या सीमित ही बिकेगी। कोई है जो पॉपुलर है तो वो उसकी उस तरीके से बिक्री होगी। जहाँ तक ये बात कह रहे हैं कि अगर प्रकाशक, जैसे मैं अपनी बात करूँ, साल के अंत में पूरी रॉयल्टी की स्टेटमेंट दी जाती है और पेमेंट भी दी जाती है, उसके बाद भी लेखक की शिकायत होती है कि इतनी नहीं बिकी जितनी मेरी उम्मीद थी। अब एक्सपेक्टेशन क्या थी और उसका आधार क्या था, वो तो अब, लेकिन और मार्केट में क्या है, ये चीज़ें बहुत कई बार फ़र्क होता है। और एक जैसे किसी ने कहा कि एक इंक्वायरी आ गई
तो लोग सोचते हैं भाई मेरी किताबों को तो सभी मांग रहे हैं। आप इस तरीके से समझिए, आप बड़े से बड़े मॉल में चले जाइए और कई बार आप देखते हैं कि आधी दुकानें बंद हैं, फुटफॉल है लेकिन बायर नहीं है। तो कई बार, और ये आज से नहीं समस्या, बहुत पहले से भी, भाई मेरे को तो 4 रिसर्च स्टूडेंट्स की आ गई है कि ये किताब चाहिए, और दुख की बात है वो वास्तव में उनको मुफ्त चाहिए। ये भी एक सच्चाई है। और बहुत बार होता है बुक फेयर में भी, बहुत सारे आएंगे इज़्ज़तदार लोग, उनकी एक्सपेक्टेशन होती है कि किताब हमें मुफ्त मिल जाए, क्योंकि किताब में भी तो लागत लगी है। कोई, हम भी एक कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं, कोई ये धर्मार्थ नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब चीज़ है लोगों को किताबों के बारे में, कि किताब तो मुफ्त ही मिलनी चाहिए। और एक और है, बड़ी विपरीत बात है, किताब का दाम आप कम रखें लेकिन हमको रॉयल्टी ज़्यादा दें, ये भी नहीं हो सकता। तो बहुत इश्यूज़ हैं, उसके लिए तो शायद आपको एक अलग सेशन करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद, जैसे मैंने कहा, लेखक और प्रकाशक का लक्ष्य एक ही है कि अधिक से अधिक टाइम तक, अधिक से अधिक संख्या में पाठकों तक किताब पहुंचाएं। उस पर अगर हम टिके रहेंगे तो जो भी कठिनाई आती हैं, कुछ होता है मतभेद, वो सुलझ जाता है।